दोस्तों स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिवानी दीदी ने ब्लॉग डाला है पूनम की दहेज के लेके। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी चीज़ें तो क्लियर दिखाते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे कि शिवानी दीदी ने बताया कि पूनम के जो देवर ने वीडियो डाली थी वो हम सभी लोग देख रहे थे कि मिलियन में 6-6 मिलियन जा रही थी। लेकिन जो पूरी चीज़ें हैं वो तो कम से कम डालनी चाहिए। जैसे गोरेलाल भैया ने पैसे दिए हुए हैं गिनते हुए, तो वो उन्होंने वो नहीं डाला, उन्होंने वो चीज़ें नहीं डाली जो गोरेलाल भैया पैसे देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उनके पूनम के ससुराल वालों ने बोला था कि पैसे प्यारे लाल के ऊपर मेरा 30,000 रुपये था, तो उन्होंने तुरंत ही दे दिया। गोरेलाल भैया ने सोचा भी कि नहीं हमारा बेटा कभी कर्जा लेके ना जाए, तो जैसे कि उन्होंने दिया हुआ। अब लोगों को मतलब शिवानी दीदी ने जो बोला है ना वो बिल्कुल तो सही बोला। कभी बेटी को ले जाके कभी अपनी बेटी तो समझ के रखते नहीं हैं। ऐसा कौन सा ससुराल वाला होगा जो मतलब अपनी बेटी, कुछ ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कुछ मतलब 100 में से 80 सही ना होते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सामने क्लियर दिखाई नहीं देती। पहले तो दहेज के कारण हम लोगों ने वीडियो देखी थी, आप लोगों को पता ही है कि वीडियो हमने देखी थी, और आप सभी लोगों ने भी देखी होंगी वीडियो। जब पूनम का शादी हुई थी उस टाइम कितना दहेज दिया था, कितना क्या किया था, ये आप सब लोगों ने देखा था। और अब ऐसा है कि दोस्तों पूनम का दहेज बोल रहे थे कि फेंक देंगे, जला देंगे, ऐसा सब कुछ बोला है। तो किसी की भी बेटी का आप लोग दहेज फेंकोगे और किसी की बेटी और बेटा, किसी के घर से 2-2 मौतें हो गई हो, चली गई हो, और आप लोग 4 दिन के लिए कह रहे हो शादी करने के लिए। वो कौन सा मर्द है जो शादी कर लेगा। पहले तो कुलदीप भैया आपको तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी भी शर्म नहीं रही कि अब हमारी बीवी मरते हुए 2 महीने भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ, आप शादी की बात करने लग गए। क्या साल में आप लोग रहे थे, कुछ कोई वही नहीं हुआ था आप लोगों के साथ में, प्यार ही नहीं बना था। लेकिन दोस्तों चलो कोई बात नहीं, किसी के मन में क्या चल रहा है वो तो हम किसी के मन की नहीं जान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है जब दहेज इतना दिया था, सब कुछ दिया था, जो भी है पर्सनल चीज़ें उनका रह रहा था, अगर पत्नी दवाई लेने जाती है तो ये चीज़ें हस्बैंड को करना चाहिए था, हस्बैंड को लेके जाना चाहिए था। भाई को बुला के भेज दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की गलती रही है। और जो जिन्होंने शादी करवाई है उन्होंने भी बोला है कि हम मतलब एक वीडियो बना के डालेंगे। तो वीडियो बना के डालोगे तो डाल दो भैया, वीडियो बना के। कुछ लोगों को तो पता चलना चाहिए जो भौंक रहे हैं दहेज उठा लें, ये उठा लें, वो उठा लें, ऐसा तो किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। तो दूसरी बात ये, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं लोग कि ये हमारी बेटी, हम बहू बना के रखेंगे, बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे, रानी की तरह रखेंगे। रानी के तरीके बना के रखने के लिए ना जिगरा होना चाहिए। किसी की बेटी को लेके तो आ जाते हो, तभी माँ क्यों इतना रोती है, बेटियाँ हुई हैं पराई। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, कोई भी अपनी बेटी करो, कहीं भी करो, अगर जहाँ पे पता चल जाए आप लोगों की कि दहेज की सबसे, तो वो सोचो वो इंसान कितना गिरा हुआ होएगा कि किसी दहेज के लिए बेटी को ले जा रहा है। दहेज के लिए अभी से रो रहे हो तो तुम बेटी को कहाँ से खुश रखोगे। तो सही गई है दोस्तों, दहेज के कारण जब इंसान इतना लड़ सकता है, जब फेरे हो रहे थे उस टाइम कितना सब कुछ बोला जा रहा था, तो आगे चल के बेटी के साथ क्या क्या किया होगा। नौकरानी बना के रखा, जहाँ तक कि उनके घर वाले बोल रहे हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही है कि हाथों में ऐसा कुछ हो गया था। तो भैया बहुत ही दोस्तों एक बात तो सही बात है, बेटी तो बेटी होती है अपनी। लेकिन आजकल मैंने लोगों को देखा है जो लव मैरिज हो रही है, जहाँ तक तो मैंने ये सोचा है कि वही सक्सेसफुल है। लव मैरिज कर रहे हैं लोग, पहचान तो लेते हैं, जान तो लेते हैं कि मतलब बेटी तो पहचान लेती है कि हमारा आदमी इसको इतने साल आजमा चुकी है, इतने साल रह चुकी है, हमारा आदमी अच्छा है। अब पूनम ने क्या ही देखा होगा, उनकी तो अरेंज मैरिज हुई थी, क्या देखा था पूनम ने, कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने शादी तय की थी, मझवानी ने शादी करवाई थी, क्या ही किसी ने देखा होगा। तो लव मैरिज शादी होती तो शायद से आज पूनम अपने घर पे होती। और जो भी करना बेटियां अपनी सोच समझ के करना भैया, ऐसे किसी के यहाँ मत फेंक दो अपनी बेटी। लेकिन पूनम की मम्मी ने क्या सोचा था कि हम अपनी बेटी, उन्होंने तो सोचा हमारी बेटी कभी दुखी ना रहे, उन्होंने तो यही सोचा था कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे और हंसती खेलती रहे बढ़िया से।
यही सोच के उन्होंने ब्याह किया था। ये थोड़ी ना पता था कि इतनी मतलब इतना सब कुछ हो जाएगा, इतने ये लोग वो हैं दहेज के लिए। चलो पहली बार दहेज की लड़ाई की थी। और शिवानी दीदी ने जहाँ तक वीडियो बनाई भी, तो हाँ खुश हो तो कह रहे हाँ हम खुश हैं, हम क्यों दुखी हैं, यहाँ तक ये भी बोला है। तो भैया ऐसे मत करो किसी की बेटी के साथ, कल का तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। लोग पता नहीं अपनी दूसरों की बेटी क्यों पराई मानते, अपनी बेटी बेटी क्यों नहीं मानते, पता नहीं। अपनी औलाद अपनी होती है लोगों से। ये बात तो कहावत सही गई है, जो बूढ़े बुजुर्ग कहते नहीं है, कहते हैं कि अपनी बेटी बेटी है और बेटा बेटा ही है, तो वही सही बात है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखा के, और ब्लॉग पूरा देखना, देख लो दोस्तों पूरा ब्लॉग, ठीक है। और जो भी करना दोस्तों अपनी बेटी के लिए सोच समझ के करना, किसी के घर में ऐसे अपनी बेटी मत दे आना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना।